नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। आज का दिन बेहद खास है और इस सावन मास के शुरू होने से पहले ही भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। उससे पहले देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने। सावन के पहले दिन सीएम योगी की काशी में पूजा अर्चना हुई और पूजा के साथ इस पावन महीने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। एक तरफ तस्वीर जो छोटे बच्चे के समक्ष वो मौजूद और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे पूजा करते हुए उनकी तस्वीर काल भैरव में जो पूजा अर्चना की और वहां पर पुजारी पंडित मौजूद रहे। इसके साथ साथ आसपास में भी उन्होंने देखिए छोटे बच्चे को कैसे वहां पर बात करने की कोशिश की और उसके सर पे हाथ भी रखा। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज के इस खास पर्व पर या खास दिन पर पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की ताकि प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश का विकास आगे बढ़े। और ये पहली बार नहीं बल्कि जब भी कोई ऐसा पर्व होता है, कोई भी ऐसा अवसर होता है तो उस अवसर में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दो तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही हैं काल भैरव में पूजा और काशी विश्वनाथ मंदिर में। विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्रेया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे नम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत विमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महात्मजाने गौरीमुखे भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे श्रीकाशी विश्वेश्वरधाम पशदाशिव सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षे नाम संवत्सरे श्री सुष्टे दक्षिणायने मोक्षवर्षऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे श्रावणे मासे शुभे कृष्णे पक्षे प्रतिपदि शुभपुण्यन्तौ गुरुवासरे सर्वा। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने श्रावण मास की शुभकामनाएं दी है लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना भी की और इसके साथ साथ इस खास दिन पर आज तमाम प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। श्रावण मास आज से प्रारंभ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा यह पवित्र काल संयम साधना का अनुपम अवसर है। इसके अलावा देवादेव महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए कामना की। ये पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन श्रावण मास आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित सभी भोले भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। देवादेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में पुण्य का संचालन। हर हर महादेव के साथ उन्होंने ये इसका अंत किया। इधर कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। 11 अगस्त से शिवरात्रि मनाई जाएगी। शिवरात्रि पर होगा कांवड़ यात्रा का समापन। तब तक लगातार कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा के लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के लिए डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी किया गया। लेकिन फिलहाल ये यात्रा काफी अहम मानी जाती है। हर वर्ष सावन के महीने से ये शुरू होती है और देखिए मेरठ, बागपत, वाराणसी, सहारनपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। मुजफ्फरनगर, संभल, अलीगढ़ में पुलिस अलर्ट मोड पर है ताकि यात्रा में किसी तरह की खलल पैदा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो या किसी तरीके की हिंसा ना हो। उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये पहले से प्लानिंग तैयार की गई है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी समस्या जो होती है वो ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर होती है। उस पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए ट्रैफिक पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि जाम की स्थिति से वहां के आम लोगों को दिक्कत ना हो या कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो। फिलहाल गाजियाबाद यूपी की तस्वीर जरा देख लीजिएगा आप, जहां शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी मात्रा में भक्तजन शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। जो भी सच्चे मन से भक्त यहाँ 40 दिन अगर कर लेता है
ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसकी मनोकामना पूरी ना हुई हो। और सावन का सोमवार तो भीड़ रहती है, ऐसी कोई नहीं है। और पूरे सोमवार जो है सावन बाबा के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ रहेगी। पहला दिन है आज, तो भक्तों की सुबह से ही 3:30 बजे से भीड़ लगी हुई है। अभी तक आपने देखा भी होगा, अंदर आप जाकर देखेंगे तो भीड़ कोई वो नहीं रहेगा। रात पूरी भक्तों की भीड़ रहेगी। पिछले 4 वर्ष से मैं इस दुर्दिशा मंदिर में आ रहा हूँ और यहाँ पर आने से मेरी बहुत सी मनोकामना सिद्ध हुई हैं। और मैं यही कामना करूंगा कि जो भी यहाँ भक्त आते हैं मन से भाव से आएं और जल अर्पण करें और बाबा का स्मरण करें तो उसकी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगी। सुबह यहाँ पे 4:45 बजे आ गया था और सभी भक्तों का तांता लगा हुआ था नंदी जी के आगे तक, और हम उसी लाइन के कतार में लगकर हमने बाबा को जल चढ़ाया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई। गाजियाबाद से आपने तस्वीरें देखी और वहां के लोगों को सुना, लेकिन अब आपको गोरखपुर की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहेंगे, जहां पर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सावन पूजा को लेकर आज से सावन महीना शुरू हुआ। फिलहाल गोरखपुर यूपी की तस्वीरें, शिव मंदिर में भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना हो रही है और ये महीना काफी खास और शुभ माना जाता है सनातन धर्म की उसमें, और यही वजह है कि लोग इस महीने का इंतजार करते हैं। आज सावन का पहला दिन है। यहाँ 1 मास तक लोग बहुत पूजा करते हैं, जलाभिषेक डेली करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है क्योंकि स्वयं शंभू जी हैं। सोमवार को अधिक भीड़ होता है। नागपंचमी के दिन, सोमवार के दिन, 13 के दिन यहाँ पे अधिक भीड़ होते हैं। विशेष कुछ करना, वही सोमवार के दिन भीड़ होंगे। बस लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आएंगे, सब चीज़ करेंगे, अपना जलाभिषेक करेंगे। हिंदू सनातन धर्म में सावन मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इसमें ये मान्यता है कि शिव शंकर भगवान की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, परिवार में शांति रहती है, जगत का कल्याण होता है। उसी के निमित्त हम लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े श्रद्धा भाव से हम लोग जलार्पण किए, भगवान शिव की स्तुति किए। बहुत ही शांति महसूस हो रही है, बहुत ही संतुष्टि महसूस हो रही है। हम मंदिर में विगत कम से कम 12-13 वर्षों से आ रहे हैं। जब से गोरखपुर में हमारा प्रवास हुआ है तब से 12-13 वर्षों से हम आ रहे हैं लगातार। और मंदिर का विकास पहले तो इतना दिव्य और भव्य नहीं था, लेकिन जब से योगी बाबा की सरकार आई है तो हमारे सनातन धर्म पे उनका बहुत ही अच्छा फोकस है और इसका काफ़ी विकास हुआ। और ये बहुत ही जागृत महादेव जी का मंदिर है और क्षेत्र के क्या बाहर के लोग भी यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। अब आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर भक्तों की हुजूम लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्तजन आज सावन के इस पवित्र महीने की शुरुआत में शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। वहां पर जबरदस्त तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। जरा तस्वीर देख लीजिएगा। कावड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आज पहले दिन में भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी मंदिरों में नजर आ रही है। उनकी आस्था और उनके विश्वास के साथ मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। जलाभिषेक के साथ साथ दूधाभिषेक भी हो रहा है। ये भगवान शंकर का महीना है और इसमें जो है धूप, दीप और बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाओ, उससे भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं भगवान। और हम इसीलिए आज से शुरू कर दिया हमने ये पूरे मास सावन के, हम पूरे मास के व्रत रखते हैं सावन के, जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि सब फल फूल सब आशीर्वाद मिलता है भगवान शंकर। हाँ, भगवान शंकर का ससुराल है दक्ष नगरी। आज से श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग जो है भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से, वैसे तो वर्ष भर पूजा करते हैं, श्रावण मास में विशेष रूप से पूजन करने के लिए सभी लोग आते हैं। कांवड़ी अपने जल चढ़ाने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं। सभी जगह से लोग आते हैं भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर के। जिसके पास जैसी व्यवस्था है अपनी व्यवस्था के अनुसार भगवान को जल, बिल्वपत्र, पंचामृत से भगवान फल इत्यादि चढ़ा करके अपनी इच्छा से भगवान को श्रद्धा से अर्पण करते हैं सभी भक्त। जी, यहाँ पर आकर बड़ी ही शांति मिलती है। भगवान भोलेनाथ जी की ससुराल है यहाँ पर। जी, माता सती जी ने यहाँ पर भोलेनाथ जी को जब दक्ष राजा जी ने कुछ कह दिया तो फिर उन्होंने क्रोध में आके यहीं पर अपने क्या कहते हैं अग्नि कुंड में आहुति दे दी थी सती माता जी ने।
जी यहाँ पर, इसलिए लोग यहाँ पर दर्शन करने यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। अब एक बार फिर से आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भक्तों की भीड़ और लगातार भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपने पहले भी सुना भक्तजनों को किस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज का ये पावन महीना और जो वो वहां पर मनोकामनाएं रखते हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल आप जरा ये देखिए, कांवड़ यात्रियों से लेकर जो तैयारियां हो रही हैं वो पूरी हो चुकी हैं लगभग और आज ये खास दिन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। जरा सुनिए वहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है, सुनिए जरा। हर साल कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में साल 2026 में कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। गाजियाबाद पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से रूट डाइवर्जन हुए हैं, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। एसीपी उपासना पांडे जी हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरीके से जो है रूट डाइवर्जन होंगे और कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस की क्या अहम भूमिका है इस बार? कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 3 मुख्य रूट्स हैं, जिन पे हम लोग सभी रूटों पे हम लोगों ने कैमरे की व्यवस्था कराई है। लगभग 1275 कैमरे हम लोग ने स्थापित करा दिए हैं और कुछ और कैमरे अभी हम लोग मेन रूट पे और जो हमारे 12 प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पे लगवाएंगे। रूट डाइवर्जन्स भी हम लोग ने लगाए हैं कि जहां कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु चलेंगे उस रूट पे कोई भारी वाहन इस तरह के ना चले, आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएंगे। हर जगह हम लोग ने रूट डाइवर्ट करवा दिए हैं और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहाँ लगे रहेंगे। एडवाइजरीज भी समय समय पर जारी होंगी, जिसके तहत किसी को भी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ सभी थानों पे भोले बनाए गए हैं जो सभी श्रद्धालुओं के बीच में रहेंगे कि सभी मूवमेंट सकुशल संपन्न हो। जगह जगह शिविर बने हुए हैं और हर 3 किलोमीटर पे लगभग एक अस्थायी पुलिस बूथ का भी निर्माण इस बार कराया गया है थानेवार, जिसके तहत वहां पे 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे दिनों रात के लिए और सभी संबंधित डिपार्टमेंट के भी लोग वहां रहेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो वो एक एकल रूफ के अंदर ये सभी लोग रहेंगे और कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ को सही रूप से कराने के लिए सभी लोग तत्पर रहेंगे। इसके अलावा 65 एम्बुलेंसेज के भी पॉइंट्स तैनात किए गए हैं, 100 PRBs लगाई गई हैं, 16 QRTs हैं हमारी जो जगह जगह तैनात की जाएंगी और कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। 33 PS सिस्टम्स हैं हमारे पास जो सभी कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे और कुछ हम लोगों ने और भी चीज़ों को चिन्हित किया है, जैसे सभी कोई अगर असामाजिक तत्व रहेगा तो हमारे इस बार एक सोशल मीडिया निगरानी के तहत उन्हें भी ट्रैक किया जाएगा और इस तरह की किसी भी अफवाह पे तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ ही एसीपी उपासना पांडे जी, जिन्होंने बताया कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस की अहम भूमिका रहती है और उसको तत्पर तैयार भी रहेगी, चाहे वो ड्रोन कैमरे से हो, चाहे वो CCTV कैमरे से हो और जल की भी व्यवस्था यहाँ करी गई है क्योंकि कांवड़ यात्रियों को देखा जाता है ज्यादातर खंडित हो जाता है जल, तो उसके लिए गाजियाबाद पुलिस भी उसके लिए तैयार है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। हरिद्वार से हमारे साथ सचिन सैनी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उनसे आप बातचीत करेंगे। सचिन, कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन महीने की शुरुआत, ऐसे में हरिद्वार में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, पूरा जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जैसा लगा था आज 30 तारीख से विधिवत सावन की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़िये जो है 20 तारीख से ही हरिद्वार में भारी संख्या में पहुंच रहे थे और जो आज से है सावन की शुरुआत हो चुकी है। कि कहा जाता है पूरा 1 महीना जो है 10 महादेव 10 मंदिर पर रहते हैं क्योंकि उनकी ससुराल है और 1 महीना यहीं पर विराजमान रहते हैं। और वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार चाकचौबंद कर दी गई है और वहीं पूरे कांवड़ मेले का जो है कैमरे की निगरानी में रखा गया है और उसके लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। किसी तरह की कोई तो कांवड़ मेले में ना हो उसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी लगातार वहां पर समस्या बनी रहती है। ये तमाम चीजें कैसे व्यवस्थित होंगी, कैसे प्रबंधन किए गए हैं आज से? आपको रूट डाइवर्जन को लेकर जो रूट डाइवर्जन किया गया क्योंकि हाईवे अफजल बाजार में जो है और शहर में भीड़ ना लगे उसको लेकर जो है कांवड़ी इस बार जो हाईवे से निकाले गए क्योंकि उनके लिए भी वहाँ पर साइड में पैदल चलने मार्ग बनाया गया, उसको लेकर हाईवे से ना जाकर साइडों में भेजा जाए। उसको लेकर जो शासन प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे चौक चौराहे पर जो है भारी पुलिस तैनात है। बिल्कुल, साथ साथ देखिए बहुत सारे संवेदनशील जगहें होती हैं जहां पर हमने पहले भी देखा है कांवड़ यात्रियों को लेकर या कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उन तमाम चीजों को कैसे पुलिस मॉनिटर कर रही है, कहीं हिंसा ना हो, हुड़दंग ना हो या कोई ऐसे शरारती तत्व इसमें
शामिल ना हो जाए, जिससे कोई हिंसा की जो वहां पर संभावनाएं वो बने। इसे कैसे पुलिस मॉनिटर कर रही है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जो पूरा कांवड़ मेले को जो है कैमरे की निगाहों में रखा है और इस तरह के कोई भी अजैविक तत्व यहाँ पर पाया जाता है उसको लेकर पुलिस जो है बिना वर्दी के भी घूम रही, कांवड़ मेले की ड्रेस में भी घूम रही है और जो खुफिया एजेंसी है वो भी लगा रखी है, क्योंकि किसी तरह की कोई अराजकता कांवड़ मेले में ना हो, उसको लेकर सुगम और सुचारू रूप से कांवड़ मेला चलता रहे, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। सचिन, बिल्कुल साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये महीना रहता है और कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, और क्योंकि लगातार उनका चलना रहता है, उसको लेकर ओवरऑल क्या क्या व्यवस्थाएं उनके ठहरने की अगर कोई दिक्कत होती है? मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से मौसम लगातार बारिश हरिद्वार में भी लगातार रहती है और सावन में तो बारिश आती है, क्योंकि और उसके बाद जो जगह जगह बहुत शुक्रिया सचिन।